कि देखिए हमेशा याद रखिए 6 तारीख जब स्टार्ट हो रहा है तो ये कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो टफ है ना ट्रांसफर करना, वो पहला ही सही बात है। फर्स्ट फेज। आप लोग ठीक से अगर अध्ययन किए होंगे, अगर आप लोग टीचर हैं, आप उसको ठीक से अगर आप सर्टिफिकेट जांचना बहुत एग्जामिन करेंगे, हाँ उसको एग्जामिन करेंगे तो आप इस 5 कैटेगरी को हल्का मत लीजिए। इसी 5 कैटेगरी में मेडिकल भी है, इसी 5 कैटेगरी में जो है इलनेस का इश्यू है, इसी 5 कैटेगरी में उसका है हैंडीकैप्ड वाला भी सर्टिफिकेट है। तो टोटल चीज को एग्जामिन करने के लिए और कहीं से भी आप टीचर को अगर ये सूचना मिलती है, मैं एज ए रिपोर्टर आप लोग को सलाह दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर हम सबके पास रहता ही है। कहीं से अगर सूचना मिल रही है कि दुकानदारी स्टार्ट है, कहीं से अगर सूचना मिल रही है कि ये ट्रांसफर के नाम पर, इसके नाम पर, तो आप जान लीजिए कि आपकी पूंजी जो है 110% फंसना तय है। बाद में याद रखिएगा, ना ट्रांसफर होगा और ना आपके पैसे जो है वापस किए जाएंगे अगर किसी फ्रॉड के चक्कर में आप लोग पड़ते हैं। मैं कंफर्म हूँ कि इस बार जो है किसी की पैरवी जो है उस स्तर से नहीं हो रही है, ठीक है। और 16 सदस्यीय टीम बनाने का मतलब ये है कि एक अधिकारी चाह कर भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। समझ रहे बात आप? बिल्कुल क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। टीम बनाने का ही मतलब यही है कि ज्वाइंट टीम काम करेगी। मतलब ज्वाइंट टीम काम करेगी कि एक आदमी इसमें कुछ नहीं करेगा, दूसरा आदमी कुछ नहीं करेगा, तीसरा आदमी कुछ नहीं करेगा। जो भी होगा उसमें 16 अधिकारी जो है उनकी सहमति जो है, उसके बाद एसीएस की सहमति होगी। मतलब समझ रहे हैं ना, एक एक चीज को जो है बहुत तरीके से फिल्टर किया जा रहा है और फिल्टर चालू था, ठीक है। मोटा मोटी आज तो उस चीज को रीफिल्टर किया जा रहा है। मतलब फिल्टर तो जिस टाइप से टीम काम कर रही है उसमें रीफिल्टर किया जा रहा है। और इसमें हमको नहीं लग रहा है कि अगर आप लोग कहीं से कोई, मुझे कई जगह सूचना मिली है, मैं 10 दिन से कई फोन रिसीव किया हूँ, मुझे बताया कि भाई सर हमसे पैसा मांग रहा है, बोला है कि हम ट्रांसफर करा देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी पैसा दिए या जो भी पैसा अगर देने वाले हैं किसी सोर्स के माध्यम से, उनका पैसा फंसना डूबना ये तय है। या स्टाम्प पर नोट करवा लीजिए। अगर आपने अप्लाई किया है, हो सकता है आपका ट्रांसफर ही ना होगा, हो सकता है आपने पूर्व अप्लाई किया होगा, आपका पश्चिम हो जाएगा, उत्तर किया होगा, आपका दक्षिण हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन पैसा आपका फंस जाएगा। इसलिए ये सलाह मेरी तरफ से है कि ऐसा अगर कुछ सूचना कहीं से मिली है कि जो पहला फेज है, उस पहले फेज में आप लोग मोटा मोटी अंदाज रखेंगे 13 तारीख तक जो है ना, 13 जनवरी तक उम्मीद रखिए कि पहला फेज वाला का लगभग हमको लगता है मैसेज मिल जाना। ये ई-शिक्षा कोर्स पर सबको सूचना मिल जाएगी ट्रांसफर। और सेकेंड वाला जो है हस्बैंड वाइफ है ना, हाँ सर, हस्बैंड वाइफ वाला में जो है कि प्रैक्टिकली अगर सही पूछिए ना, तो पहला के बाद टाइम नहीं लग रहा। हस्बैंड वाइफ वाला में भी टाइम नहीं लग रहा है और दोनों के आधार पर। अब इसमें ये हो गया। और इसी महीने में उम्मीद रखिए कि जो महिला है, जो दूरी के आधार पर उनका ट्रांसफर होना है, उन महिलाओं का भी ट्रांसफर होगा इसी मंथ में। ये पूरी कोशिश है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर से ट्रांसफर होगा। ये मत सोचिएगा कि हम 40 किलोमीटर में पोस्टेड हैं और हमने अप्लाई कर दिया तो हमारा भी लिस्ट में नाम आ जाएगा, ये भूल जाइए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब अंदाज कर लीजिए, सरकार का हो सकता है एक टारगेट होगा कि हमारे पास रिक्तियां 6000 ही है महिला में, तो 6000 रिक्तियां ही है, वही आते हाँ 6000 रिक्तियां है, तो 6000 रिक्तियां है, तो फिर वो 7000 क्यों करेगा ट्रांसफर? तो 6000 में एक्सट्रीम निधि जो है, जो 300 किलोमीटर दूर होंगी, जो 200 किलोमीटर दूर होंगी, जो 100 किलोमीटर दूर होंगे, उनका जो है पहले किया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो है उसके बाद जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ट्रांसफर नहीं होगा। पुरुष में भी वही चीज होगा, और उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं, पुरुष वाला में हम इसलिए लिख दिए थे पुरुष वाला चूंकि 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा होगी, फिर मैट्रिक की परीक्षा है, सभी की ड्यूटी होगी, ठीक है।
अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम अगर जनवरी तक ये अंदाजा किए हैं बातचीत के आधार पर कि जनवरी में तीनों फेज का ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर फरवरी में जो है एग्जाम ड्यूटी में जो भी लोग रहेंगे उनको आप हटा नहीं सकते। ठीक, हाँ, तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि भाई फरवरी में नहीं होगा तो फिर मूल्यांकन का भी काम है। अगर जनवरी में ही हो गया, देख रहे हैं स्पीड, पहले फेज का स्पीड पहले देखने दीजिए वो कितना स्पीड है। तो कोशिश यही है, हमको जो जानकारी मिली है कि हम डू एंड डाई कर दें हम जनवरी में, क्योंकि फरवरी आने का मौका ही नहीं दे। उसमें भी हम डेट बढ़ा ली अपने मन से। सोचना तो हमको जनवरी की मिली, लेकिन मैंने डेट इसलिए बढ़ा लिया। अब समझ लीजिए कितनी बड़ी बात हम बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कितना प्रिकॉशन हम ले रहे हैं, अंदाज कर लीजिए। निराश नहीं होना है, सूचना हमारे पास जो है उसमें जनवरी ही डू एंड डाई कर देना सब कुछ। लेकिन मैंने उसको फरवरी रखा, उसके बाद तक रखा कि भाई ये हो सकता है, इसीलिए कि भाई जनवरी में सही नहीं हुआ। तो क्योंकि हमको दिक्कत क्या होता है कि हम अगर डेट लिख देंगे और नहीं होगा तो सोच रहे यार यही सूचना दिया था, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम खुद उसको 2-3 दिन और आगे बढ़ा लेते हैं, कम नहीं करते हैं। और दूसरा ये है कि जनवरी को ही आप लोग लेके चलिए, ठीक है ना। बिल्कुल सर, यही है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग निराश नहीं होइए, सबका ट्रांसफर हो रहा है। और हमेशा याद रखिएगा जो सेम जिला में है, 50 किलोमीटर के नीचे है, उनकी फिलहाल सिक्योरिटी मुझे नहीं दिख रही है। सेम जिला में 50 किलोमीटर के जो ऊपर है उनके लिए विचार किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है 50 किलोमीटर के नीचे वाला सेम जिला के लिए तत्काल सहमति नहीं बनी, वो भी हम जल्द बता देंगे। और दूसरा ये कि उसमें मिलेगी सहमति दिव्यांग